एक साल बर्बाद और कर दिया। इनको चाहिए था सरकार बनते ही। रिफाइनरी का जब मैं गया था वहाँ पर रिव्यू करने के लिए, तो वादा किया था कि हम 31 दिसंबर 24 तक पूरा कर देंगे। अब ये कह रहे हैं 1 महीना 2 महीना, अच्छी बात है। अगर आ जाए 1-2 महीने के अंदर तो हमें खुशी होगी, क्योंकि 5 साल तो बर्बाद कर दिए पहले इन्होंने। जब इसका शिलान्यास हमने करा था 2013 के अंदर, ये 5 साल तक इस पर काम नहीं हुआ। इसकी जो लागत थी लगभग 40,000 करोड़ की, वो लगभग 70,000 करोड़ की हो गई। अब जो मैं कहना चाहूँगा कि इनको चाहिए आते ही रिफाइनरी एक चीज़ है, उसमें तो जो तेल रिफाइन होगा वो देश भर में जाएगा या उत्तर भारत में जाएगा, वो एक अलग इश्यू है। मेन है इस पे पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बन रहा है आधुनिक टेक्निक का, और ये रिफाइनरी भी आधुनिक टेक्निक की बन रही है। लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है, ये हमें समझाना है सरकार को, आग्रह करते सरकार से आप समझने की कोशिश करो। इसमें जो ज़मीनें हमने ईयर मार्क करी है 55 आसपास के अंदर, वहाँ पर बड़े रूप के अंदर यहाँ पर पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट जो बनेंगे, कई तरह के बनेंगे, 100-150 करोड़ 100 तरह के बनेंगे, ज़्यादा बन सकते हैं। प्लास्टिक आधारित कई इंडस्ट्री लगेगी, उसकी तैयारी बिल्कुल नहीं हो रही है। उनकी ज़मीनों का डेवलपमेंट रिको कर रहा होगा, उस पर क्या आपकी कार्रवाई हो रही है, उसका फ़ायदा राजस्थान वासियों को ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी के लोग, निवेश करने वाले छोटे बड़े जो होंगे, इस वाले इंडस्ट्री वाले होंगे, उन सब के लिए आपको ट्रेनिंग करवानी है, उनको एजुकेट करना है। लोन कैसे मिलेगा, टेक्निक क्या है बनाने की, क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे। जहाँ जहाँ पेट्रोकेमिकल है देश के अंदर, बड़ौदा के अंदर है मेरे ख्याल से, वहाँ इनको टीम भेजनी चाहिए, जानकारी प्राप्त करें अधिकारी लोग भी, और तैयारी अभी साथ में करें कि कैसे हमारे हजारों लाखों लोग उसमें रोजगार मिलेगा। और मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा काम ही होगा। खाली रिफाइनरी की बात करते हैं, इनको चाहिए, मुख्यमंत्री को चाहिए कि आप उस पर ध्यान दें कि पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का आगे आने वाले वक्त में किस प्रकार से यहाँ पर उपयोग होगा, उसका फायदा हमें मिलेगा। मेन बात ये है। रिफाइनरी तो लग गई है, इन्वेस्टमेंट बड़ा हो गया है, वो अलग बात है। मेन काम ये है, इसको करना चाहिए। 1 साल में जितना काम हुआ है, हमारी सरकार ने जो काम किया है, विरोधी लोग उसको पता नहीं पा रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, आपको कोई आंकलन करने की आवश्यकता है तो अपने मन के अंदर में आंकलन करिए। आपका 1 साल का पीरियड आपका देख लीजिए, और 1 साल का ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का देख लीजिए, आपको अपना आंकलन स्वयं हो जाएगा। आपने जिस तरह से देखा, मैं कहना चाहता हूं, पिछले 3 साल में जितने युवाओं को आपने रोजगार देने का अवसर प्रदान नहीं किया, जितना हमारी सरकार ने 1 साल में किया है, 1 साल में किया है। इसलिए मैं आपको आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं कि हम सब एक कदम बढ़ेंगे। निश्चित रूप से हमारा राजस्थान 8 करोड़ कदम आगे बढ़ेगा। 8 करोड़ कदम आगे इसलिए बढ़ेगा कि हम राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं, और वो इसलिए करते हैं, आपने हमारे बजट में देखा होगा, हमने ये नहीं देखा कि कौन सा हमारा एमएलए कौन सा किस पार्टी का है, किसका नहीं है। हमने राजस्थान की जनता को देखा है और हमारे उन कामों को देखा है जो राजस्थान की जनता को हमसे अपेक्षा है। इसलिए दोष है, विधानसभा में एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां विकास के लिए हमने पैसा नहीं दिया हो, उन विकास की बुनियादी ढांचे को सुधारने का काम हमने नहीं किया हो। और मैं इतना और कहना चाहता हूं, आपने देखा होगा, क्योंकि मेरे पास सभी विधायकों से मेरी बातचीत होती है। हमारे शेरगढ़ के विधायक हैं, चौथी बार के विधायक हैं, जोगाराम जी हैं, और मेरे कई विधायक ऐसे हैं कि जो 5-5, 6-6 बार के हैं, कई और ज्यादा हैं, जिसमें दूसरे दलों के भी हैं, हमारे दलों के हैं। उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारा बजट जुलाई के अंदर आया था, और अब मैं कहना चाहता हूं
98% जमीनें पूरी अलॉट हो गई और 95% एफएस उनकी निकल गई, जो जुलाई में हम बजट लेकर के आए थे। ये लोग कहते पहली बार देखने को मिला। इसलिए हम कहते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और हम कहते हैं कि हम राज नहीं, हम व्यवस्था परिवर्तन की बात कहते हैं, तो हम ये व्यवस्था परिवर्तन करके रहेंगे। ये भी आपको हम विश्वास दिलाते हैं, क्योंकि आज जो देश में आवश्यकता है, प्रदेश में आवश्यकता है, बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है और 4 जातियों के उनमें काम करने की आवश्यकता है। युवा, महिला, किसान, मजदूर, उनके बीच में जाकर के हमारी सरकार काम करेगी। हम इस लघु उद्योग के माध्यम से निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान प्रगति के पथ पर चलेगा। आप सभी का इसी तरह से सहयोग, स्नेह और आशीर्वाद रहे।